चलिए आइए बच्चों, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और 22 जनवरी को आप लोग हिंदी का मासिक परीक्षा क्लास 9 से देने वाले हैं, तो देखिए एग्जाम से पहले हम आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों वायरल लेकर आए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है आंसर के साथ ये भी बताएंगे। पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र बच्चों, वीडियो को पूरा देखें। और देखिए विषय कोड आपका 101 रहता है, 200 हिंदी में, और समय आपका 1.5 घंटा का रहता है, और एग्जाम आपका 50 नंबर का होता है, क्योंकि मंथली एग्जाम है जनवरी का। इसलिए आइए बच्चों, यहाँ से देखिए 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन बनाना है मेरे प्रिय बच्चों। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग आकर के याद कर लीजिए, और एग्जाम हॉल में यही प्रश्न मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आने वाला बच्चों के लेखक अमृतलाल का नगर का 200 जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि लेखक अमृतलाल नागर का 200 जन्म हुआ था, वो आपका कहाँ हुआ था, पहला क्वेश्चन आया है। तो आपको याद रखना आगरा में हुआ था, ठीक ना बच्चों। कहाँ हुआ था, आगरा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, ए नंबर हो जाएगा। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था। देखो अमृत जो लाल नागर था दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखना 17 अगस्त 1916 ईस्वी को दोस्तों अमृतलाल नागर का दोस्तों क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी ए नंबर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नागर जी मूलतः क्या थे। देखिए नागर जी थे दोस्तों, वो मूलतः क्या थे, तो नागर जी थे दोस्तों वो आपका गुजराती थे। क्या थे बच्चों, नागर जी थे वो आपका क्या थे, गुजराती थे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा, ए नंबर हो जाएगा। नागर जी मूलतः क्या थे, गुजराती। चलिए 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है कि अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या था, यानी कि अमृतलाल नागर के पिता का नाम दोस्तों क्या था, तो आप लोग को याद रखना शिवराम नागर था। क्या बच्चों, शिवराम नागर किसके पिता का नाम था, तो हम लोग को याद रखना अमृतलाल नागर के पिता का नाम दोस्तों शिवराम था। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए नंबर हो जाएगा। आइए 5 नंबर का आंसर है बच्चों, इनके पिता लखनऊ वासी कब हो गए, यानी कि इनके जो पिता थे दोस्तों लखनऊ वासी कब हो गए, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर 1895 ईस्वी में दोस्तों लखनऊ में बस गए थे, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नागर जी दोस्तों वर्ष 19 वर्ष के थे, तो उनका देहांत हो गया, यानी कि जब नागर जी तो दोस्तों 19 साल के थे, ठीक ना, तो उनका क्या देहांत हो गया, उनके माता जी दुनिया से चल बसी दोस्तों। इसलिए इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। चलिए किस वर्ष नागर जी ने दोस्तों मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म में दोस्तों लेखनी कवि किया, यानी कि लेखनी का काम दोस्तों किया, तो बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा बच्चा, बहुत बढ़िया एकदम गर्दा उड़ा दिया। आप लोग को याद रखना है 1940 से 1947 ईस्वी तक नागर जी ने मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म में दोस्तों क्या क्या कवि के रूप में कार्य किया, ए नंबर इसका हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि वे लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में किस वर्ष रहे, यानी कि वे लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में कब तक रहे, तो आप लोग को याद रखना बच्चों 1953 से 1956 ईस्वी तक रहे। इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रभाकर जी ने कहाँ पर आकाशवाणी रेडियो रूपक के लिखने का कार्य करने लगे, कहाँ पर दोस्तों लिखने का कार्य करने लगे, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना दिल्ली में, ठीक ना बच्चों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रभाकर जी ने दोस्तों कहाँ पर आकाशवाणी लिखने का दोस्तों लिखन कार्य किया, तो आप लोग को याद रखना दिल्ली में किए थे, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। प्रभाकर जी ने स्वार्थिक, ध्यान देना, प्रभाकर जी ने स्वार्थिक चर्चित कौन सी है, यानी कि दोस्तों प्रभाकर जी की स्वार्थिक चर्चित कृति कौन सा है, तो आप लोग को याद रखना आवारा मसीहा। क्या बच्चों, आवारा मसीहा सही जवाब इसका ए नंबर होगा, याद कर लीजिए। चलिए आइए बच्चों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है अष्टवक्र शारीरिक रूप से कैसे थे, यानी कि अष्टवक्र थे दोस्तों शारीरिक रूप से कैसे थे, तो आप लोग को याद रखना वो शारीरिक रूप से क्या थे बच्चों, कमजोर थे, यानी कि अष्टवक्र शारीरिक रूप से क्या थे, कमजोर थे। चलिए 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सभ्य समाज में इन जैसे के लिए क्या है दोस्तों, नहीं है। देखिए सभ्य समाज में इन जैसों के लिए क्या नहीं है, तो इन जैसों के लिए क्या नहीं है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना जगह नहीं है, ठीक ना, जगह नहीं है, तो सही जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए कहा जा रहा है बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन कि अष्टवक्र रोज शाम को दोस्तों खेमचा लगा करके क्या बेचा करता था, क्या बेचा करता था बच्चों, तो आप लोग को याद रखना चाट बेचा करता था। क्या बेचा करता था, चाट बेचा करता था। इसीलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। देखो 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है कि उनकी कहानी कौन सी है। देखिए उनकी दोस्तों जो कहानी है वो आपकी कौन सी है, तो दोस्तों उनकी कहानी ऋषभजन और दोस्तों तुलसी और गांधी ये सब है दोस्तों उन्हीं की रचना। चलिए आइए बच्चों रेणु जी के दोस्तों वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में किस उपन्यास से हुआ, तो किस उपन्यास से हुआ बच्चा, तो आप लोग को याद रखना महिला आंचल से हुआ था, ठीक ना, किससे हुआ था, महिला आंचल से हुआ था, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर कहा जा रहा है कि उनकी कहानी दोस्तों बर बाबा, ठीक है ना, बर बाबा किस वर्ष साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी।
चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग को याद रखना 1936 ईस्वी में 220 मीटर के रूप में छाप चुके थे। ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और सबसे पहले चलिए हम आपको बता देते दोस्तों, सबसे पहले 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर और साथ में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है क्लिक में। चलिए फटाफट हम आपको बता देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है, ठीक ना। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च कर देना एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, गूगल ओपन कीजिएगा बच्चों, इस प्रकार से आप लोग को सर्च क्या कर देना है, एजुकेशन लेक्चर। एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे तो दो वेबसाइट है बच्चा पार्टी, ठीक ना। तो इस पर शुरू वाला पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे बच्चों, इस प्रकार से एक ऐड दिखेगा, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। इससे क्या होगा, पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे डाउनलोड करने में आसानी होगा। देखो क्लास 9 के स्टूडेंट्स ने हो, हाँ सर जी, क्लास 9 के स्टूडेंट्स, क्लास 9 एग्जाम पर आप लोग क्लिक कीजिएगा बच्चों। इस प्रकार से आएगा, तो इस पर एक बार क्लिक जरूर कीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चा। 5-10 सेकंड वेट कर लीजिएगा क्लिक करने के बाद। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे बच्चों, तो आप लोग का दिया गया ना संस्कृत जनवरी मासिक परीक्षा, नीचे में आप लोग देखिएगा तो हिंदी जनवरी मासिक परीक्षा, तो हिंदी वाला पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे बच्चा पार्टी, तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कक्षा 9 मासिक परीक्षा सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ से डाउनलोड करें। तो यहाँ से आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आपका आ जाएगा। और देखो यहाँ पर आपका क्या चीज़ का डाउनलोड करना है, आप लोग को हिंदी के डाउनलोड पर क्या करना है बच्चों, क्लिक मार देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे बच्चों, तो यहाँ से आपका हिंदी का आ जाएगा। हिंदी पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर हिंदी, देखो यहाँ पर क्या है, कक्षा 9 मासिक परीक्षा हिंदी ओरिजिनल प्रश्न पत्र, ठीक ना। यहाँ से पढ़ सकते हो। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, जनवरी मासिक परीक्षा से विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। देखो इस सब पर एक बार क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्यों क्लिक करना है, इससे आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा ना, तो डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दूंगा, एग्जाम से पहले अपडेट कर देता हूँ, तो आप लोग आकर के बार बार चेक कीजिए बच्चों। यहीं पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दूंगा और सब्जेक्टिव का आंसर अभी जाकर के अपडेट कर देता हूँ, ठीक ना। जाकर के आप लोग चेक कीजिए फटाफट से प्यारे बच्चों, जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से डाउनलोड कीजिए, ठीक ना बच्चों। फटाफट जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और वहाँ से कर लीजिए, ठीक ना। पूरा काम हो जाएगा वहीं से आप लोग का डाउनलोड। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के, देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहाँ गया, ठीक ना बच्चा, बताइए कहाँ गया था ध्यान। तो आप लोग को याद ना, ग्रामोत्थान की ओर गया था, ठीक ना, ऑप्शन ए। चलो यहाँ पर देखो बच्चों 18 नंबर का आ रहा है कि लाल पान की बेगम में दोस्तों कौन परिवेश की कहानी है। लाल पान की दोस्तों बेगम में दोस्तों ये ग्रामीण दोस्तों परिवेश की कहानी है, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों का, आ रहा है कि नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के कौन से रंगे का संवेदना का प्रकट किया। तो किस रंगे का संवेदना का प्रकट किया, तो अनेक प्रकार के, ठीक ना। तो सही जवाब ए नंबर हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखना। चलो 20 नंबर आ जाओ, कहा जा रहा है कि हमारे पाठ्य पुस्तक में रेणु शीर्षक कहानी में शामिल है। देखिए रेणु शीर्षक कहानी में दोस्तों कौन शामिल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लाल पान की बेगम दोस्तों शामिल है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि लाल पान की बेगम किसे कहा गया है। तो लाल पान की दोस्तों जो बेगम है इसको दोस्तों बिरजू महाराज को कहा गया है। लाल पान की बेगम कहानी का प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों, तो आप लोग को बताना है कि लाल पान की बेगम का प्रमुख पात्र बिरजू का बाप है। चलिए यहाँ पर आइए दोस्तों 23 नंबर का आ रहा है कि रेणु जी के जीवन के दोस्तों साहित्य कैसी है। तो रेणु जी के जीवन का दोस्तों जो साहित्य है वो कैसा है, तो आप लोग को याद रखना है ग्रामीण है दोस्तों, क्या है ग्रामीण है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हम नाम समुद्र के साथ साथ अर्थ को दर्शाते हैं, ये दोस्तों है, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 का। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आप लोग को याद रखना बच्चा, विशाल और उदारता हो जाएंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में बेजा शब्द का क्या अर्थ है। देखो राजस्थान में दोस्तों बेजा शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों उपयुक्त शब्द यानी कि रचना, युक्ति और उपाय, ये तीनों है दोस्तों बेजा शब्द का अर्थ है। चलिए आइए बच्चों 26 नंबर में कहा जा रहा है कि नाथ कटे कहा करके किसे पुकारा जाता है। देखो नाथ काजी कहा करके किसे पुकारा जाता है बच्चों, तो याद रखना बच्चों ये आपको श्री कृष्ण को पुकारा जाता है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों 27 नंबर कहा जा रहा है कि राजस्थान में चिकोट, ठीक ना बच्चों, चिकोट पर्वत कहाँ है। राजस्थान में चिकोट पर्वत दोस्तों कहाँ है, तो आप लोग को याद रखना जैसलमेर में है। कहाँ बच्चों, जैसलमेर में है। तो सही जवाब 27 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर कहा जा रहा है बच्चों कि राजस्थान प्रदेश में कौन सी समस्या दोस्तों अनादि समस्या के रूप में आया है। देखिए राजस्थान में कौन सी समस्या अनादि समस्या के रूप में आया है, तो आप लोग को याद रखना जल की अभाव की समस्या दोस्तों अनादि समस्या के रूप में आया है, तो बी नंबर इसका हो जाएगा आंसर। चलो डिंगल क्या है, डिंगल है बच्चों वो आपका क्या है, तो डिंगल एक भाषा का नाम है। क्या बच्चों, डिंगल एक भाषा का नाम है। और 30 नंबर है कि हाँ करो शब्द किससे जुड़ा हुआ है,
तो ये आपका समुंदर से जुड़ा हुआ है। चलिए मैंने आपको बता दें दोस्तों, आपको वायरल क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है तो हम आपको बताएं कि गूगल पर आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर चैनल, जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, आराम से सर्च कीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं अपना नंबर देता हूँ बच्चा का कि आप लोग बड़े परेशान हो जाते हो, कोई काम रहता है ठीक ना, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा ठीक ना। इस नंबर पर आप लोग को हर एक जानकारी मिल जाएगा ठीक ना। प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथ हंसते मुस्कुराते दिल पढ़ते रहिए।